हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा प्राइवेट रोड्स के बारे में। तो आज हम लोग प्राइवेट रोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली प्राइवेट रोड्स हमें हमारा एप्लीकेशंस में चाहिए, जो कि ये हमारा प्राइवेट रोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये हमारा होगा ये रिएक्ट में होगा। तो जो प्राइवेट स्लॉट्स हमें चाहिए वो क्या चाहिए, हमारा एप्लीकेशंस में चाहिए। जब भी हम लॉगिन कर रहे होंगे, ये हमारा क्या है, लॉगिन पेज कुछ ऐसा दिख रहा होगा जिसमें यूजर आईडी हम इनपुट करेंगे और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद हम सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। सबमिट बटन में जैसे ही मैं क्लिक करने वाला हूँ, उसके बाद हमारे पास कहाँ पे जाना चाहिए था, डैशबोर्ड में। तो ये डैशबोर्ड में जाएगा भी, बट ये कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ जो यूजर लॉगिन है वही एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं जो हम इसका यूआरएल बना है उस यूआरएल में कोई भी ब्राउज़र में डाल के एक्सेस कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लॉगिन का जो बनाया था वो स्लैश यूजर डैशबोर्ड करके बनाया था। जैसे ही यूजर लॉगिन होगा तो यही ये जब भी कोई ब्राउज़र में आके डाल दे तो वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाए, ऐसा हमारा कुछ ये एम है। तो ये कैसे अचीव करेंगे, कैसे हम ये इसको हम मतलब जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग सॉल्व कर पा रहेंगे बाई प्राइवेट रोड्स। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइवेट रोड्स के बारे में आज। फॉर एग्जांपल गाइज हम लोग आ चुके हैं अपना एप्लीकेशंस में, जो कि हमने को अच्छे से एप्लीकेशन बनाया था जिसमें ये सब स्टोर वगैरह पेज है। जो कि ये स्टोर वगैरह वगैरह पेज अभी दिख रहा है, यहाँ फोटो वगैरह नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली ये आप लोग फर्दर वीडियो में पाओगे कि स्टोर पेज कैसे ऐसे हम लोग डिजाइन किए हैं। इसका डिजाइनिंग का दो पार्ट पाओगे आप लोग, जो कि एक है ग्रिड से और दूसरा है हमारा फ्लेक्स बॉक्स से कैसे हम लोग डिजाइन कर पा रहे होंगे। तो ये आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल किसमें है, लॉगिन वाला में है। तो लॉगिन वाला में जैसे आप मान लीजिए लॉगिन करते हो, फिलहाल मान लीजिए आप 123 पासवर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला और लॉगिन पे क्लिक किया। तो अब देख पा रहे होगे कि अभी हम यूजर डैशबोर्ड पे आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली होना का क्या चाहिए, हमारा प्राइवेट स्लॉट्स होना चाहिए। तो जैसे हम इसको लॉग ये हमारा यूआरएल क्या बन रहा है, अभी ये यूआरएल बन रहा है, यही यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे। अगर कोई भी यूजर लॉग आउट होने के बाद इसको कहीं से भी एक्सेस करना चाहता है तो डायरेक्ट हमारा लॉगिन पेज पे इसको रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया और हम इसको क्या करते हैं, वो जो यूआरएल कॉपी किए थे उसको हम पेस्ट कर दिए। अभी आपको दिख पा रहा होगा कोई भी बंदा इसमें लॉगिन नहीं है, यहाँ पे नेम वगैरह किसी का नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहे हो गाइज। तो इससे ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं है और वो डैशबोर्ड को एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है, तो फिर ये आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाना चाहिए था, ये इस वाला लॉगिन पेज, जो कि ये हमारा लॉगिन पेज ओपन नहीं हो रहा है। तो इस लॉगिन पेज को कैसे ओपन करेंगे, आज का वीडियो हम लोग यही सीखेंगे गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा कुछ ऐसे हम लोग कुछ करके कर पा रहे होंगे। जैसे कि आप प्राइवेट डॉट्स कैसे कर पाएंगे, तो ये हम लोग सबसे पहले प्राइवेट करके कंपोनेंट्स बना लेंगे अपना एप्लीकेशन में। उसके बाद फिर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि app.js है, जहाँ पे पाथ वाथ सारा हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उसमें एक हम यूजर लिख लेंगे जिसका ये हमारा पेरेंट्स यूजर होगा। और ये पेरेंट्स यूजर हमारा यहाँ पे अलाउ करेगा। इसको हम कैसे यूज कर पाएंगे, आउटलेट के थ्रू मदद से। तो ये आउटलेट क्या होता है, आउटलेट शुड बी यूज्ड इन पेरेंट डॉट। जब भी पेरेंट्स डॉट्स हम लोग कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम लोग यूजर प्राइवेट डॉट्स में आउटलेट यूज कर लेंगे। और ये अलाउ करेगा नेक्स्टेड मतलब चाइल्ड वाला नेक्स्टेड राउट्स को, ये करता है। तो इससे हम नेक्स्टेड राउट्स कर सकते हैं आउटलेट की मदद से। तो फिर फॉर एग्जांपल जब भी यहाँ पे कोई यूजर लॉगिन होगा, हमको दिखाना क्या है, जब भी यूजर प्राइवेट सोर्स में हम ऐसा कुछ कोड लिख देंगे जिससे क्या होगा, यूजर अगर लॉगिन होगा तो उसको डैशबोर्ड दिखेगा, एल्स उसको लॉगिन पेज दिखने लगेगा। प्राइवेट स्लॉट्स में लोग यही कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ऐप.जेएस में हम लोग बस ये चीज लिखने वाले हैं, यूजर और यूजर के बारे में लिखने वाले हैं, जैसे कि यूजर। तो ऐसे करके गाइस हमारा कुछ लॉजिक होने वाला है जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये आउटलेट, जैसे कोई यूजर हमारा लॉगिन होगा यहाँ पे आउटलेट हम लगा देंगे। जैसे यूजर कोई लॉगिन होगा तो उसको लॉगिन पेज दिखेगा, यूजर डैशबोर्ड दिखेगा। अगर एल्स वो नहीं होगा तो उसको लॉग आउट पेज दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, पाथ वगैरह बना पाएंगे। रिएक्ट डॉम जो 6 होता है उससे यूज करके बना रहे हैं लोग बेसिकली।
तो ये हमारा ये प्राइवेट रॉड्स होगा। जब हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम 6 यूज कर रहे हैं तो एक हमको आउटलेट मिलता है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरेंट रॉड एक रख सकते हैं। और जब भी यहाँ पे ये आउटलेट रिटर्न करेगा तो ये पेरेंट रॉड्स के नीचे जाके दिखाएगा। अदरवाइज इसका जो भी एल्स वाला पार्ट होगा यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करके रखेंगे, वो वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, इसके मदद से हम लोग ये कर पाएंगे। तो हमारा ये जो यूटिलाइज यूजर है वो क्या है, पेरेंट्स रॉड्स है, और जो स्लाइस डैशबोर्ड है वो क्या है, वो हमको प्राइवेट स्लॉट्स में करना है। जो टोटल पाथ्स होगा हमारा ये पाथ होगा। तो चलिए गाइज, इसको हम लोग कोडिंग करके देखते हैं कैसे हम लोग इसको कोड लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। तो आ चुके हैं हम लोग गाइज अपना विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे आने के बाद कंपोनेंट्स में क्लिक कर लेना। उसके बाद एक फाइल हमें बनाना है जो कि बेसिकली होगा आपका प्राइवेट। जो भी हम याद रखें, जो भी कंपोनेंट्स हम बनाएंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो पी, वो हमें बड़ा लिखना है। तो यहाँ हम पी का बड़ा ले रहे हैं, फिर लिखेंगे प्राइवेट एस एक्स। तो ये जैसे हम लिखेंगे तो एक हमारे पास होता है, अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड किए तो कर लेना, जिससे कि आपको ये कोड दिखेगा। जो एक्सटेंशन है आपको ES6 लिख देना, वो आ जाएगा, या रिडेक्स लिख देना, आ जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट 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 लिखेंगे तो हमारा ये बाय एक्सपोर्ट कर लिए हम। तो एक यही कंपोनेंट्स होगा गाइस जिसमें हम रिटर्न को हटा देंगे। ये हम रिटर्न को रिमूव कर देंगे पूरे को। और इसमें हम लोग बेसिकली लिखेंगे क्या, वो आपको जैसे ही हम बताए थे वहाँ पे इफ, और इफ के में हमारा फंक्शंस यहाँ पे कोई कंडीशन देंगे, अगर वो ट्रू हो जाता है ठीक है, एल्स अगर वो ट्रू नहीं होता है तो हम इसको लॉगआउट, जो यहाँ पे लॉगिन वाला पेज है एप्लीकेशन में आपका, यहाँ पे जाएंगे लॉगिन में, इस वाला स्लैश लॉगिन को हम यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। जो कि इसको हम कर पा रहे हैं कैसे, रिटर्न, रिटर्न RETURN रिटर्न, और इसका हमें नेवी नेविगेट मिल रहा होगा, जो कि आ रहा होगा आपको रिएक्ट राउटर डॉम से। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे देख पा रहे हैं रिएक्ट राउटर डॉम से नेविगेट हमारा इंपोर्ट हो चुका है। और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग से हम चाहेंगे कि मदद करें, क्लोज करें। अब आप वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पे टू में हमको पाथ क्या देना है, अभी टू में हमें पाथ देना है जस्ट स्लाइस हम जो कॉपी किए थे लॉगिन। ये यहाँ पे अगर यूजर, अब हमें पता कैसे चलेगा यूजर लॉगिन है या नहीं है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा याद कर लो। हमने पहले से ही फंक्शंस बना के रखा है सारा, जो कि कॉन्फ़िगरेशन वाले में होगा कॉन्फ़िग, या एक सेकेंड हम बताते हैं कहाँ बनाए हैं। तो हमने यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ऑथ, यहाँ पे ऑथ में आके हमने सारा बना चुका था पहले से ही फंक्शंस। ये दिख रहा है हमारा चेक लॉगिन। तो चेक लॉगिन ये फंक्शंस को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे अपना प्राइवेट रोड्स में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चेक लॉगिन। और इस चेक लॉगिन आप याद रखें, ये वाला जो है ये ब्रेसिस लगाना ना भूलें। अब देख पा रहे हो यहाँ चेक लॉगिन मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। अगर आपका नहीं होता है तो इंपोर्ट कर लोगे गाइज। तो ये हो चुका है हमारा। अब हमारा करना क्या है, अगर वो हमारे पास लॉगिन और ये हमारा लॉगिन यूजर लॉगिन है तो हमें क्या करना है, आउटलेट रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर देंगे, आउटलेट को रिटर्न कर देंगे। अब जो आउटलेट आ रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, रिएक्ट राउटर डॉम से ही आता है वो भी, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। तो हम जैसे ही लिखेंगे तो भी आप देख पा रहे हैं रिएक्ट राउटर डॉम से आएगा ये आउटलेट। और आप आउटलेट को भी हम सेल्फ क्लोजिंग टैग से ही बंद करेंगे। तो ये बस इतना सा हमें करना है कोड, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए जस्ट। अब ये हमारा इसका काम खत्म हो चुका गाइज, हमारा ये लॉगिन वाला का काम खत्म हो चुका। अब यहाँ पे आके हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, जो कि यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्राइवेट रोड्स को, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे हम जो कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं उसके लिए हम लिख देते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका वो प्राइवेट रोड्स का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम करेंगे गाइज। तो ये हमारा होगा प्राइवेट ROUT रोड्स ऑन प्राइवेट प्राइवेट रोड्स आपका यहाँ से स्टार्ट है। तो हम यहाँ पे कोडिंग करने वाले हैं। अब हमें आ जाएंगे और यहाँ लिख लेंगे राउट्स, OUTS राउट्स नहीं राउट। और राउट में आने के बाद आपको जो पाथ देना है वो देना है यूजर। और उसके बाद जो एलिमेंट होगा आपका वो होगा प्राइवेट
PRI प्राइवेट रॉट, ये वो इंपोर्ट हो चुका है वो हमारा। अगर आपका नहीं होता है तो आप इंपोर्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे हमको सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर में और इनर में भी हमको और कुछ कुछ लिखना है। जैसे स्लाइस यूजर फायर होगा तो ये क्या करेगा कि प्राइवेट शॉट्स में चल जाएगा, प्राइवेट शॉट्स यहाँ आएगा तो वो चेक कर लेगा, चेक फंक्शन से लॉगिन है कि नहीं। अगर लॉगिन होगा तो वो क्या करेगा, अंदर वाले चीज को दिखाएगा जो हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं। एल्स वो क्या करेगा, एल्स वो क्या करेगा आपको यहाँ पे, एल्स वो नेविगेट कर देगा कहाँ, लॉगिन पेज में ही। तो ये चीज हम लोग करने वाले हैं। आई होप गाइज यू विल एबल टू अंडरस्टैंड माई थीम, राइट। तो यहाँ पे हमें सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज करना है, जो कि हम कुछ ऐसे कर लेंगे, और जो इसका होगा हमारा ये पाथ होगा, राइट। अब हम एलिमेंट जो यूज कर लेंगे, जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है गाइज, तो आप देखिए प्राइवेट रॉड्स हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, बट हमें यहाँ ये कंपोनेंट्स है तो कंपोनेंट्स के जैसा लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा लग रहा है तो इसको हम क्लोज कर लेंगे और ये लिख देंगे, राइट। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी ऐसे करके आपको इसके अंदर लिखना होता है, जो कि हम अभी किस किस वाले पेज को हम ये कर रहे हैं, डैशबोर्ड। तो जो होगा हमारा डैशबोर्ड है तो उसके लिए पाथ में हम यहाँ दे देंगे, एक सेकेंड हम यहाँ से ले लेते हैं। ये जो हमारा अभी था यूजर, ये नेम भी मैच होना चाहिए एक्चुअली। तो अभी कुछ कुछ अभी देख पा रहे हो, डायरेक्ट दिखा रहा है अभी। यहाँ पे हम कंट्रोल C कर लेंगे और यहाँ पे हम आके पेस्ट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे जो यूजर डैशबोर्ड है उसके लिए हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट्स है, जो कि ये है। तो अब हमारा पास सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है, सारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है गाइज। अब देखते हैं, आप एक चीज याद रखें, जो हम ये पहले कॉन्फ़िगरेशन किए हैं ये जब तक आपका रहेगा तो तब तक वो आपको नहीं दिखाएगा। तो मेक श्योर ये विदाउट प्राइवेट रोड्स वाला जो हमारा ये है उसको आप क्या कर दें, कमेंट्स कर दें। तो जैसे कि हम यहाँ पे कमेंट्स आप हटा भी सकते हो, हम फिलहाल के लिए यहाँ क्या कर देंगे, इसको कमेंट्स में हम यहाँ डाल देंगे। तो ये इसको हम करेंगे क्या, कंट्रोल X और इसके अंदर आके कंट्रोल V, और इसमें हम लिख देंगे दिस इज पब्लिक, PUBLI पब्लिक यूजर डैश बोर्ड, राइट। अब अगर हम आए अपना एप्लीकेशन में और अब हम अगर डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहें वैसे ही, तो देखते हैं। तो कुछ एरर आ चुका है हमारा, ये एक्चुअली ये यूआरएल ही नहीं है, यूआरएल हमारा कुछ ऐसा है, यूआरएल हमारा कुछ ऐसा है। तो देखते हैं कहाँ रिडायरेक्ट करता है। तो देख पा रहे हो गाइस सक्सेसफुली हमारा ये काम कर रहा है। जो ये हमारा रिडायरेक्ट किया वो कहाँ पे किया, लॉगिन पेज पे किया, ठीक है। यूजर नहीं लॉगिन है और वो डायरेक्ट एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको लॉगिन पेज में ही थ्रो करेगा बार बार, कितने बार भी ये प्रोसेस करे। यूजर डैशबोर्ड ये अपने आप हैपन हम पहले यूज किए थे तो आ जा रहा है हैपन, ये आपको लॉगिन पेज में ही रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर हम लॉगिन करके करते हैं तो आपको ये डायरेक्टली क्या दिखेगा, यूजर डैशबोर्ड दिखेगा। मतलब अब हमारा जो यूजर डैशबोर्ड है वो क्या हो चुका है, प्राइवेट हो चुका है। देख पा रहे हो आप सक्सेसफुली दिख रहा है। और यहाँ से भी लॉग आउट हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से भी लॉग आउट कर सकते हैं। ये सब आइकन हम कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, ये सब भी हम बताएंगे गाइज, डोंट वरी। तो ये लॉग आउट कर दिए हम लोग यहाँ से, या फाइनली लॉग आउट हो गया। तो थैंक्स गाइज, वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें।